कल की क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक हो गया था, 4 तक हो गया था, 5 पे आओ। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, बस मतलब कल जो क्वेश्चन करे अपन ने एंट्री वाले करे, लेजर वाला एक ही क्वेश्चन करा। अब आज से लेजर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो कल एक क्वेश्चन करा था ना, बस उसी पैटर्न के क्वेश्चन अब चलेंगे। फिर बाद में जब चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा तो फिर एंट्री वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे चला रखा है इन्होंने। अब लेजर में एक पहले आपको एक बात बता दूं मैं, आप सबसे ध्यान से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, बस सबसे ध्यान से। अगर वो सही बना, उसका प्रॉफिट या लॉस सही आया, तो कैपिटल अकाउंट तो कुछ है ही नहीं, रिवर्स पोस्टिंग चलेगी। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में गिनती का क्या आता है, एक तो बैलेंस, एक रिजर्व, एक लॉस, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट या रियलाइजेशन का लॉस। बैंक अकाउंट जो कल मैंने बनाया था, बहुत जल्दी में अपन ने बनाया था, अब वो वापस बनेगा। बैंक अकाउंट में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बैंक अकाउंट बहुत सिंपल बनेगा। क्यों सिंपल बनेगा? क्योंकि बैंक की एंट्री ऑलरेडी रियलाइजेशन में हो ही रही है। अब किसी अकाउंट से लेकर किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना बहुत आसान होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल सुनो आप। अभी ये रियलाइजेशन अकाउंट है, अब मैंने यहाँ सोच के एंट्री कर दी, टू बैंक ऐसे 3 बार लिखा। फिर यहाँ लिखा बाय बैंक। अब मुझे बैंक अकाउंट बनाना है, तो अगर यहाँ 2 बैंक लिखा हुआ है, यहाँ 2 बैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा? और अगर यहाँ बाय बैंक लिखा हुआ है तो अमाउंट भी वही आएगा जो इधर आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सोच समझ के, शांति से, ठंडे दिमाग से, कंसंट्रेशन के साथ बनाना। वो अगर सही बना तो 8 नंबर हमें पूरे मिलेंगे। कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट में तुम गलती नहीं करोगे, ये मैं श्योर हूँ। गलती होनी होगी तो कहाँ हो जाएगी, रियलाइज। इसे रियलाइजेशन बहुत सोच समझ के बनाना। पढ़ो। सबसे पहले दिया और रिया 2 पार्टनर है और रेशो भी इक्वल है। अब तो रेशो का झंझट ही नहीं है, एक ही रेशो रहेगा, कोई न्यू नहीं, कोई ओल्ड नहीं। दिया और रिया क्या रेशो है? सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड और एसेट, भाई चलो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में देखो। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर्स है। उसके बाद क्या है, रिया का लोन। अंडरलाइन करो, रिया का लोन मतलब क्या है, ये पार्टनर लोन। क्या बोला था, पार्टनर लोन बंद, उस पर टिक कर लो। जनरल रिजर्व टिक कर लो। IFR के लिए एक बात बताई थी, वो बात अभी खुशी बताएगी। IFR का एक नोट था। क्या नोट था? आधा सही बोला, हाँ। उल्टा बोल गए। इन्वेस्टमेंट है तो लायबिलिटी मान के बंद कर देना, और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बढ़ जाएगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट है क्या, दिखी जाएगी होगी तो। एसेट साइड में देखो है, तो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी बंद होगी और IFR भी बंद होगा। आगे देखो, रिया की कैपिटल है, दिया की कैपिटल है, कैश है एसेट साइड में, टिक कर लो। कैश बंद नहीं होता। डेटर कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट। दिया का लोन है, एक और लोन है, इधर रिया का लोन है, इधर दिया का लोन है, इसको टिक कर लो दोनों को। अब लास्ट में बोला है फॉर्म डिसॉल्व हो गई। अब तुम तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या क्या पूछा है। रियलाइजेशन, रिया लोन, दिया लोन, कैपिटल अकाउंट और बैंक। ये लोन वोन अकाउंट तो बिल्कुल लल्लू है। मेन तो 3 अकाउंट है जो हमें बार बार बनाने हैं। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। देखो ये लोन एकदम ढंग से, ये अकाउंट एकदम ढंग से बनना चाहिए। कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल चुन्नू है इसमें। पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट डेबिट, दिया रिया, दिया और रिया। आप चाहो तो एक साथ भी पोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि चैप्टर नया है तो अभी मत करना। लेकिन जैसे ही 4-5 क्वेश्चन कर लो तो तुम रिवर्स पोस्टिंग एक साथ भी कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे। अभी पहले देखो,
सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल है दिया और रिया की? 30,000 और 30,000 और 10,000। और हाँ रिया में 30 है, रिया और फिर दिया, ठीक है। तो रिया में 30 और दिया में 10। अब एक काम करो, जो सबसे इजी चीज़ है वो पहले कर लो। सबसे इजी है रिजर्व बांटना। बैलेंस शीट में देखो रिजर्व है, जनरल रिजर्व बांट दो। जनरल रिजर्व बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व, दोनों बढ़ जाएंगे और रेशो भी इक्वल है 7,500 7,000। IFR बंद नहीं होगा। अरे IFR बटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि IFR इधर है और इन्वेस्टमेंट इधर है। तो मैंने कहा था अगर IFR भी हो इन्वेस्टमेंट भी हो तो उसे रियलाइजेशन में ही बंद करना है। आगे मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा, पहले सिंपल चीज कर लेते हैं। सिंपल चीज क्या है ये तो कर ली पहले। अब एसेट बंद करना, लाइबिलिटी बंद करना। एसेट बंद करने की एंट्री एक सुर में बोलोगे, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू एसेट। एक एक करके एसेट बंद करो। क्या क्या एसेट है? कैश तो बंद होता नहीं है, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लान। जल्दी जल्दी लिखना। टू, इसमें कोई टाइम वेस्ट मत करना। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट है। देख देख के लिखना है। बैलेंस शीट में से देख लो क्या क्या फिगर है। डेटर कितना है, स्टॉक कितना है? स्टॉक 12, इन्वेस्टमेंट 18, 39, 12, 18, 39 हो गया बंद। उधर लाइबिलिटी बंद करो। लाइबिलिटी में पहले डेटर के साथ प्रोविजन बंद कर दिया करो बाय, भूल जाओगे नहीं तो। जैसे यहाँ डेटर लिखो यहाँ प्रोविजन लिख दिया करो। कितने का प्रोविजन है? 6,000। ये 6,000 बंद कर दो, हो गया। अब लाइबिलिटी में देखो क्या क्या है बंद करने को। क्रेडिटर, लोन बंद नहीं होता, लोन बंद नहीं होता। जनरल रिजर्व बांट दिया। IFR भी बंद होगा। तो बाय क्रेडिटर और बाय IFR। इनकी फिगर बताओ। 60,000 और IFR 2,000, ये 60,000, ये 2,000। उसके बाद क्या है? रिया कैपिटल, दिया कैपिटल। कैपिटल तो बंद होती नहीं है, कैपिटल अकाउंट तो अलग। ये चीज करने में 1 से 1.5 मिनट लगा मुझे और ये कर दिया मैंने। एडजस्टमेंट भी नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ भी नहीं करा अभी तक। अब एडजस्टमेंट पढ़ता जाऊंगा। अब क्या करना है? एसेट बंद, लाइबिलिटी बंद। अब क्या करूंगा? सारी एसेट मार्केट में बेचूंगा, रोकड़ा आएगा। रोकड़ा आने की इस चैप्टर में एक ही एंट्री है, बैंक टू रियलाइजेशन। फिर लाइबिलिटी चुकाऊंगा, रोकड़ा जाएगा। रोकड़ा जाने की भी एक ही एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पढ़ो। क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग मशीन एट 10% डिस्काउंट बैलेंस इन कैश। मैंने आपको पढ़ाया था, याद आएगा भी आपको, कि क्रेडिटर अगर एसेट लेके जाते हैं, नोट भी लिखवाया है, तो उसकी कोई एंट्री। तो ये क्रेडिटर तो एसेट लेके जा रहे हैं, इनकी कोई एंट्री, लेकिन इनको बैलेंस कैश में देना है तो उसकी एंट्री होगी। बैलेंस कितना देना है? इसकी पॉज कर। इसको आपको बताया था, क्रेडिटर अगर एसेट लेके चले जाते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। यहाँ पे भी क्रेडिटर एसेट लेके जा रहे हैं, लेकिन आगे बोला है कि क्रेडिटर को मशीन दे रहे हैं 10% डिस्काउंट पे और बाकियों को कैश पे करेंगे। तो आप एक काम करो, बैलेंस शीट में क्रेडिटर की भी वैल्यू देखो और मशीन की भी वैल्यू देखो, दोनों कितनी है। क्रेडिटर कितने हैं? 60,000 और मशीन कितने की है? तो आप एक बात खुद समझते हो कि 60,000 के क्रेडिटर 40,000 की मशीन में निमट जाएंगे। हाँ, खुद लिखा हुआ है उनके। और वो भी 40,000 की मशीन तो बुक में शो हो रही है। हमारे में कहते हैं मुंह मांगी मौत थोड़ी मिलती है। तो 39,000 अगर मशीन की वैल्यू है तो 39,000 मिल जाएंगे आपको? थोड़ी मिलेंगे। 39,000 में भी 10% ऑफ होगा। ये कह रहा है कितना ऑफ होगा? अब इसको कॉपी में मत करो, दिमाग में ही कर लो। 39,000 का पहले 10% बताओ कितना होता है? 3900। अब 3900 हटा दो 39,000 में से, तो 39 में से 3900 जाएगा, 35,100 बचेगा। कितना बचेगा? इसको लिख लो 35। और मशीन कितने की है? अरे क्रेडिटर कितने की है? तो एक बात बताओ, 60,000 को आपने 35,000 तो फ्री कर दिया मशीन देकर, तो 60 में से 35 गए 25 ही बचे, और 100 और गए तो कितने बचे? 24,900। कितने बचे? इनको पे करेंगे हम। और इस चैप्टर में पे करने की एक ही एंट्री है, रियलाइजेशन। तो मैं रियलाइजेशन में लिख रहा हूँ 2। अब है ना, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा।
अभी अपन लोग आगे भी किसी को पे करेंगे, तो मैं ना ये अमाउंट को ऐसे लिख देता हूँ, क्रेडिटर 24,000। अब अगर मान लो मैंने किसी और को पे किया तो वो और आगे लिख दूंगा। बैंक में मैं टोटल लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं 3 बार पे करूंगा और 3 बार बैंक लिखूंगा तो बैंक अकाउंट में 3 बार रियलाइजेशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स पोस्टिंग होगी और टाइम जितना बच सकता है हम बचाएंगे। तो अब से मेरी एक आदत रहेगी, तुम्हारी भी एक आदत रहेगी, पैसा आने की भी मैं एक ही एंट्री करूंगा बाय बैंक और जाने की भी एक ही करूंगा टू बैंक। अब जितने भी लोगों को पैसे दूंगा यहीं पे घुसेड़ दूंगा और बैंक का टोटल सामने लिख दूंगा। ये आदत अब से तुम भी बनाओगे और मेरी तो बनी हुई है 10 साल से। ठीक है, पढ़ो। रिया का लोन हमने इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया। किसके साथ पे कर दिया? लोन अकाउंट की तो यहाँ एंट्री होगी नहीं, ठीक है, लेकिन रिया का लोन तो पे करेंगे अपन, तो पे करेंगे तो अपन रिया का लोन अकाउंट अलग बना लेंगे। आगे देखो, डेटर से 10% कम रियलाइज हुआ। डेटर से कितना रियलाइज हुआ? जितना भी था उससे 10% कम। तो बैलेंस शीट में देखो डेटर थे कितने, 42,000 का 10% कितना होता है? 4200। तो 42 में से 4200 हटा दो, 37,800। कितना बचा? 37,800 पैसा आएगा हमारे पास। पैसा आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय बैंक और यहाँ डेटर से आया कितना? 37। अभी और भी पैसा आएगा तो मैं एक ही बार बाय बैंक लिखूंगा। अब और पैसा आने दो। और कहाँ से आएगा? स्टॉक तो रिया लेके चली गई। स्टॉक कौन लेके चलेगी? रिया। पार्टनर एसेट लेके चला गया। पार्टनर टू रियलाइजेशन क्या होगी? मतलब रिया टू रियलाइजेशन। आप अगर आपको ये याद ना भी आता तो आप ये सोचते कि स्टॉक को अगर बेचता तो क्या एंट्री होती? बैंक टू रियलाइजेशन। अब ऊपर से बैंक हटा दो और ऊपर क्या आ जाएगा? रिया। रिया कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्या आएगा? तो रियलाइजेशन में लिखो बाय रियाज कैपिटल। कितने में लेकर गई है? 7,000 में। अब इसकी रिवर्स पोस्टिंग भी कर दूं। यहाँ देखो, यहाँ क्रेडिट में लिखा है ना, तो रिया में डेबिट में आएगा, तो डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन। कितना? 7,000। ये रिवर्स पोस्टिंग भी हाथों हाथ कर देना। आगे, इन्वेस्टमेंट से 80% रियलाइज हुआ। इन्वेस्टमेंट से कितना रियलाइज हुआ? तो बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट थी कितने की? कितने की थी? अब 18,000 का 80%। अब सुनो मेरी बात, 80% थोड़ा मुश्किल होता है, 20% निकाल लो। 80,000 का 20% होता है 3600, 3600। कितना होता है? अब 18 में से 3600 हटा दो, कितना बचा? 14,400। कितना बचा? ये आया हमारे पास। पैसा आने की एंट्री बैंक टू, तो रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट के आगे लिख देता हूँ 14,400। हो सकता है इसने 2 बार करी हो बाय बैंक, लेकिन हम तो एक ही बार करेंगे। फिर बोल रहा हूं, वापस पीछे सुन लो, ध्यान से सुन लो। जितना भी पैसा आएगा बाय बैंक और जितना भी पैसा जाएगा टू बैंक, सब कुछ नरेशन में ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, कहां से पैसा आया। आगे पढ़ो। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 600 है जो दिया ने पे किए हैं। किसने पे किए हैं? प्यारे बच्चों, अगर हम पे करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक। दिया ने पे किए हैं तो रियलाइजेशन टू दिया। क्या होगा? तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख देता हूं टू दियास कैपिटल। क्या लिख देता हूं? कितना है? 600। रिवर्स पोस्टिंग कर दूं इसकी। यहाँ डेबिट में लिखा है ना, डेबिट में, तो वहां का लिखूंगा, तो क्रेडिट में लिख दो बाय रियलाइजेशन और दिया में लिख, सॉरी, दिया में लिख दो कितने, तो यहां से हटा दो और दिया में लिख दो 600। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कायदे से एडजस्टमेंट तो खत्म हो गए सारे, देख लो खत्म। कोई और एडजस्टमेंट है? बोलो ना, कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, लोन अकाउंट का भी बनाऊंगा मैं। ये हो गया। अब एक बात सुनो मेरी, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होके भी खत्म नहीं होगा। एक बात आपको बताई थी, बोला था सिली मिस्टेक होगी। आप सारी एसेट को चेक करना, क्योंकि रूल क्या है, अगर कोई एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे भी बुक वैल्यू पे सेल करेंगे। किस पे सेल करेंगे? तो बैलेंस शीट में सारी एसेट देखो, यही देख लो ना बैलेंस शीट में। क्यों? डेटर की इंफॉर्मेशन तो थी, स्टॉक की थी स्टॉक की थी ना, रिया लेके गई थी। देखो ना,
देखते क्यों नहीं हो? देख लिया, कौन लेकर गई थी? रिया। इन्वेस्टमेंट ये भी बेच दी। मशीन तो वो ले गया, कौन? क्रेडिटर, है ना? तो कोई एंट्री हमें एक्स्ट्रा नहीं। लायबिलिटी में आओ, प्रोविजन को तो कोई पे करता नहीं है, क्रेडिटर पे कर दिए, आईएफआर को भी कोई पे नहीं करता, ये तो फर्जी है, ये तो हमने ही बनाया था, तो बस पे तो क्या करने थे? क्रेडिटर। तो सारी इंफॉर्मेशन है। अब बस बचा रिया का लोन। लोन अकाउंट मेरे पास जगह नहीं है, बुक से देख लो। सबसे पहले लोन अकाउंट बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, बीडी। रिया का लोन बताओ कितना है? देखो आ रहा है 15,000, बाय बैलेंस बीडी, लल्लू सा अकाउंट बनेगा एकदम। बाय बैलेंस बीडी कितना? 15,000। अब देखो हमने रिया को 15,000 की जगह 500 रुपए ब्याज के भी दिए हैं। किसके दिए हैं? ब्याज के। अब कायदे से इंटरेस्ट का पैसा भी लोन में ही जाता है। आप जो इंटरेस्ट भरते हो वो भी कहाँ जाता है? और फिर पे होती है। अभी अपन ने रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनाया था नहीं बनाया था? तो लोन अकाउंट में आप लोग 2 एंट्री करते थे नहीं करते थे? बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बोलो करते थे? बाय इंटरेस्ट करते थे नहीं करते थे? अब यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं बाय इंटरेस्ट लिखूंगा तो इंटरेस्ट का खाता खुल जाएगा और इंटरेस्ट का खाता फिर रियलाइजेशन में ही बंद होगा। तो समझदारी करके मैं इंटरेस्ट नाम का अकाउंट खोलूंगा ही नहीं और पहले ही वो पैसा बाय रियलाइजेशन लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट का अकाउंट ओपन करूंगा तो दैट अकाउंट विल आल्सो बी क्लोज्ड इन रियलाइजेशन। वो अकाउंट भी कहां बंद होगा? तो मैं खाता खोलूंगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट का खाता नहीं खोलकर देखो उसने बाय रियलाइजेशन लिखा होगा। लिखा है? क्या लिखा है? और पेमेंट करने की क्या होती है? टू बैंक। देखो लिखा होगा टू बैंक, लिखा है टू बैंक। अब आपने यहाँ बाय रियलाइजेशन लिखा है ना, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख देता हूँ टू रियाज लोन। क्या लिख देता हूँ? है ना? और एक क्रेडिटर में आगे कुछ भी नहीं है तो मैं पेमेंट को लिख देता हूँ 24,900 और इसको भी टोटल करके लिख देता हूँ 30 और 40 और ये 47, 51 और ये 52,200 आना चाहिए। 52,000 आ रहा है क्या? 52,000। इससे दोनों की अलग अलग एंट्री करिए, एक करिए? हाँ एक ही करिए, बढ़िया। आगे चल के ये कभी कभी अलग अलग करेगा। आप तो रूल बना लेना, मेरे पूरे रियलाइजेशन में टू बैंक भी एक बार आएगा और बाय बैंक भी, पैसा भी एक ही बार आएगा और जाएगा भी एक ही बार। खत्म। अब बैलेंस कर लो, क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है? टोटल करो 42 और ये 54 में 18 जोड़ो 62 और ये 72 में 39 जोड़ो और जोड़ लो। देख लो यार, अब टोटल भी मैं करूँगा क्या? कितना आ रहा है? हाँ दोनों में से क्या ज़्यादा है? डेबिट क्रेडिट? डेबिट ज़्यादा, लॉस आ रहा है कितने का? 9,000। ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ लॉस आएगा। तो यहाँ लिख दो बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिख दो? रिया और दिया, और रेशो इक्वल है तो 9,800 को इक्वल बांट दो। 4,900 4,900 आउटर कॉलम में 9,800, अकाउंट क्लोज, है ना? अब मैं रिवर्स पोस्टिंग कर दूं, यहाँ मैंने बाय पार्टनर लिखा है ना, बाय पार्टनर, तो पार्टनर में लिखूंगा टू रियलाइजेशन। कितना? 4,900 4,900। ये भी हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ जितनी भी बार पार्टनर्स कैपिटल आया मैंने रिवर्स पोस्टिंग कर ली। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कल बताया था मैंने आपको कि ये जितना भी अमाउंट आता है यहाँ बैलेंस नहीं दिखाते, डायरेक्ट पे कर देते हैं। तो कितना अमाउंट आया है? 30,000 और 37,500। 37,500 में से 4,900 हटा दो तो 37 में से 4 गए 33, 500 में से 500 गए और 33 में से 400 और गए तो 32,600 बचना चाहिए। देखो बच रहा है क्या? कुछ रह गया क्या अपन से? अच्छा, नाम की पिक्चर फंसी है यहाँ पर, रिया और दिया। तो मेरा जो अमाउंट आया था उसमें 7 और कम हो जाएंगे, तो मेरा 32 आया था उसमें से 7 और हटा दो, 25,600 आना चाहिए। आ रहा है 25,600। तो यहाँ पे कर दो टू बैंक 25,600, ये आ गया। अब बैलेंस शीट में देखो एक लोन और था, एक तो रिया का था, एक और किसका था? दिया का। कितना था? कितना? 2,000। कहाँ था? एसेट साइड में था।
तो अभी रूल एक होता है कि एसेट साइड में जो लोन होता है ना, उसे कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी सीबीएसई का रूल से चलेंगे। इनका ये रूल है कि जैसे लोन को पे करते हैं ना लाइबिलिटी वाले, एसेट वाले लोन को भी पे कर दो। मतलब वहाँ पे लिखा था टू बैंक, यहाँ पे लिख दो बाय बैंक। तो देखो डिया के लोन में पहले डेबिट में आ रहा होगा 2000, डेबिट में आ रहा है 2000, डेबिट में क्यों आ रहा है? एसेट साइड पे है। एसेट के बैलेंस कहाँ आते हैं? डेबिट में। तो डेबिट में आ रहा है टू दियाज लोन, टू बैलेंस सॉरी, और अभी पे कर देंगे, मतलब वो हमें पे कर देगा तो बाय बैंक आ जाएगा 2000, आ गया बाय बैंक। तो अब आपके लिए ये रूल याद रखना है कि पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में लेके नहीं जाना, उसको अलग से पे करना है। बाय बैलेंस टू बैलेंस, पे करेंगे तो टू बैंक और रिसीव करेंगे तो बाय बैंक। मतलब एक तरीके से लोन अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके नहीं जाना, ये तो मैंने तुम्हें लिखवा ही दिया था, उसको अलग से अकाउंट बनाना है। अब कई बार एग्जाम में अकाउंट बनाने को आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो लोन अकाउंट पूछेगा, कई बार नहीं भी पूछेगा, पूछे तो 2 लाइन का बनेगा, 2 लाइन का। बस ये याद रखना, तुम्हें याद ही है, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट से शुरू होते हैं और एसेट के बैलेंस डेबिट से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? लायबिलिटी के क्रेडिट से, और एसेट के बैलेंस, तो लायबिलिटी बाय बैलेंस आ रहा होगा और एसेट का टू बैलेंस आ रहा होगा। बाय बैलेंस और टू बैलेंस आ रहा है दिया में, और उसको भी पे कर दो, तो उधर टू बैंक इधर बाय बैंक, टू बैंक और बाय बैंक लिखा हुआ है। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैंक अकाउंट अगर टैली हो गया तो सब सही है, नहीं तो सब गलत है। अच्छा इसका भी बैलेंस बता दो कितना है दिया का, ये टोटल में से ये हटा देना 4000, 13200, अकाउंट क्लोज। अब 2 मिनट इधर देखो, हाँ कहा बैंक एसेट होती है, लायबिलिटी होती है बैंक एसेट। एसेट का बैलेंस कहाँ से शुरू होता है? डेबिट साइड से। कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ आएगा टू बैलेंस। बताओ बैलेंस शीट में बैंक कितना है? जल्दी बोलो कितना है? 25,000 हो गया। अब इसके बाद बुक में देखना ही मत, सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ देखो बस। यहाँ कहीं टू बैंक आ रहा है, यहाँ आ रहा है टू बैंक, तो यहाँ लिख दो बाय रियलाइजेशन। क्या लिख दो? एग्जाम में रियलाइजेशन को REL भी लिख देना, जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि रिवर्स पोस्टिंग ही तो करनी है, फटाफट लिखना। वो सिर्फ फिगर चेक करेगा। रियलाइजेशन कितना? 24,900। कितना? अब यहाँ देखो बाय बैंक आ रहा है, बाय बैंक ये रहा बाय बैंक, कितना? 52। बाय बैंक आ रहा है तो रिवर्स पोस्टिंग होगी, यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, कितना? 52,200। फिर यहाँ कहीं बैंक है नहीं है, होगा ही नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ कहीं बैंक है बैंक कहाँ पर है? डेबिट में। कहाँ है? बोलो तेज बोलो। तो रिवर्स पोस्टिंग क्रेडिट में होगी। कहाँ होगी? तो क्रेडिट में लिख दो बाय रिया, और दिया भी है तो बाय दिया। 25,600, 13,200। इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद रिया और दिया के लोन अकाउंट में भी देखो बैंक था, रिया में भी बैंक था, दिया में भी बैंक था। तो रिया के लोन अकाउंट में डेबिट साइड पे था टू बैंक, था ना रिया में टू बैंक, कितना? 15। बैंक या कैश एक ही बात है। 15,000 कितना? 15,500। कहा था? डेबिट में था, डेबिट में, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे? बाय रियाज लोन 15,000। और दिया में देखो लोन अकाउंट, दिया का लोन, उसमें क्रेडिट में था बाय बैंक, वहां बाय बैंक था, तो यहाँ लिखेंगे टू दियाज लोन 2,000। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो इनका टोटल क्या आएगा? सेम, जैसे 52 और 2 54, 54 और 5 59, 59 और 20 79, 200। तो उधर भी कितना आना चाहिए? आ रहा है, अकाउंट क्लोज। अब ये 3 अकाउंट की आदत डाल लो, रोज बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। लोन कभी होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चैप्टर स्मूथली चलता रहेगा, बस अब यही रोज आना, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगला देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 6। सबसे पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, कुछ पढ़ूंगा भी नहीं, कुछ नहीं करूंगा, सीधे पहले एसेट बंद कर दूंगा। वो तो करनी है। देखो एसेट साइड में क्या है? बैंक बंद नहीं होता। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लान, देखते ही कर दो, ये तो फोकट के नंबर है। यहाँ देखो प्लीज, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट,
और प्लांट। देखते ही बंद कर दो, देखते ही गोली मार दो। कितना है? बैंक कितना है? बैंक तो बंद होगा नहीं। डेटर कितना है? जल्दी जल्दी बोलो। स्टॉक कितना है? 80,000। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20,000। प्लांट कितना है? 75,000। कुछ पढ़ा भी नहीं है मैंने, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। रियलाइजेशन, जहां डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आया ये तो कर ही देना पहले। एसेट बंद, अब उधर से लायबिलिटी बंद करो। पीछे भी है क्या? हाँ, गुडविल, गुडविल भी बंद करो। गुडविल भी तो एसेट है, सारी एसेट बंद होंगी। यहाँ आएगा 2 गुडविल। कितनी है गुडविल? 35,000। अब यहाँ लायबिलिटी बंद करो। लायबिलिटी देखो क्या क्या है। क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर, तो यहाँ ले लो क्रेडिटर। कितना है? हाँ, तेज तेज बोलना। 18,500। प्रोविजन भी बंद करो। बाय प्रोविजन, प्रोविजन कितना है? 1,000। उसके बाद मिसेस एक्स का लोन, एक्स की वाइफ का लोन है। मैंने आपको कहा है पार्टनर का लोन बंद नहीं होता, वाइफ का तो बंद होगा। वाइफ का लोन तो बंद होगा। अभी यहाँ ब्रदर का होता लोन तो भी बंद होता, सिस्टर का, फादर का, मदर का। ब्लड रिलेशन थोड़ी ना देखना है हमें, तो पार्टनर का लोन बंद नहीं करना। तो मिसेस एक्स का तो बंद होगा। तो यहाँ देखो, बाय मिसेस एक्स लोन कितना है? हाँ, 5,000। आगे सामने देखो, और क्या है लायबिलिटी में? WCR, WCR तो क्लेम देखना पड़ेगा। क्लेम देख ही लो, पीछे पेज टर्न करो। क्लेम विले में क्या? X took over investment, Y took over debtor, stock is sold, नहीं है कुछ भी। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो स्टार मार्क कर लो, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। IFR बोलो नितिन, IFR का रूल क्या है? नितिन ही नाम है। हाँ, IFR का रूल क्या है? वेरी गुड। अगर एसेट में इन्वेस्टमेंट होगा तो IFR क्लोज हो जाएगा। एसेट में इन्वेस्टमेंट था, बिल्कुल था, अभी हमने बंद करा है। अब इतनी बुद्धि लगा लो, इन्वेस्टमेंट को अगर इधर बंद करा है तो IFR को सामने ही करेंगे। तो बाय IFR कितना है? IFR 7,000। ये तुम्हारा IFR भी बंद, सब बंद। और देखो IFR की बात क्या है? कैपिटल है, कैपिटल तो लेते नहीं है। चलो बस, और कुछ भी नहीं है। एसेट बंद हो गई, लायबिलिटी बंद हो गई, पेड टर्न कर लो। कैपिटल अकाउंट भी साथ में खींच देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्लीज बोर्ड पे देखो एकदम जल्दी, एकदम। क्रेडिट डेबिट, कितने मरे पार्टनर? कितने? 1 2 3 3 है। अरे यार 3 क्यों होते हैं यार? ये ABC AB XYZ है। यस, कैपिटल अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस है तीनों? हाँ, 60 56। उसके बाद WCR बांटेंगे बाय, देखो WCR कितना है? 30,000। रेशो है कितना है? 3:2। तो 30,000 का 3/6, 2/6, 1/6, 15,000, 10,000, 5,000। ये भी हो गया। इसके बाद आगे देखो, बस WCR के बाद कुछ भी नहीं है। अब देखो इतनी देर से अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, जबकि कितना सारा तो हो गया। ये डिसोल्यूशन की क्वेश्चन की खासियत है, बिना कुछ पढ़े भी शुरू कर सकती हो। कुछ नहीं पढ़ा मैंने, पार्टनर का नाम भी नहीं पता मुझे, मैंने रेशियो भी नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को ढंग से देखा भी नहीं, सीधे मैंने पहले एसेट बंद कर दी, लायबिलिटी बंद कर दी। तो जो बुक में से देखने का काम है ना बेटा, वो तो कर लेना, ठीक है शिवा? जो बुक में से देख के एसेट बंद करनी है और बुक में से देख के लायबिलिटी बंद करनी है, ये तो कर ही लेना। आगे देखो, अरमान स्टेप मार्किंग के नंबर है बेटा, है ना? तो पास तो ऐसे करवा देंगे अपन को। ये यहाँ से बंद करो, बैलेंस वैलेंस लिख दो, रिजर्व बांट दो। अगर रिजर्व भी बांटना सिखा पाया मैं तेरे को इस साल में तो सौभाग्य होगा, ठीक है? ये WCR बांट दिया हमने। आगे देखो, एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट, X टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट। X इन्वेस्टमेंट लेके चला गया। एक सुर में एंट्री बोलो, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन। तो X लेके गया है तो एंट्री होगी X
टू रियलाइजेशन। क्या होगी? तो रियलाइजेशन में लिखूंगा बाय एक्स कैपिटल। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? हाँ 20, और कितने में लेके गया है ये? 25% ज़्यादा। तो 20,000 का 25% 5,000 होता है। कितना होता है? तो ये 25 में लेके गया है। कितने में लेके गया है? अब ये एक्स क्रेडिट में लिखा है ना, तो एक्स के डेबिट साइड में लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन। ऐसे रिवर्स पोस्टिंग साथ में चलाना, ठीक है? आप में से कुछ बच्चों की स्पीड अच्छी है, वो आज साथ में भी चला सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हमने बाय एक्स लिखा, वहाँ टू रियलाइजेशन, साथ में ही लाइन खींच देना, ठीक है? जितना समय बच सकता होगा उतना बचाएंगे। अकाउंट्स में पूरा खेल ही बस समय का है। टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, बस। आगे देखो, वाई डेटर लेके गया, वाई के डेटर 5 के थे, 4 में लेके गया। अरे भाई वाई डेटर लेके गया तो फिर एसेट लेके गया, एसेट लेके जाने की एंट्री पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिख देता हूँ बाय वाई। 5 के 4 में लेके गया है ना, तो 4। अब रिवर्स पोस्टिंग टू रियलाइजेशन तो लिखा हुआ ही है, तो अमाउंट वाई में डाल देता हूँ। कितना? ये भी दिमाग लगा लेना। यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखता, इधर डैश करता। रियलाइजेशन तो लिखा हुआ ही है ना, तो इधर 25 डाल दो, इधर 4 डाल दो, खत्म। अभी जेड लेके जाएगा तो ये वाली डैश भी हटा दूंगा मैं। देखो जेड भी कुल लेके जा रहा हो तो। रिमेनिंग डेटर बेच दिए, स्टॉक बेच दिया, प्लांट बेच दिया। चलो बेच दिया तो बेच दिया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में लिखेंगे, लेकिन एक ही बार लिखूंगा। अब किस से पैसा है? तो डेटर से, एक स्टॉक से, एक प्लांट से। बता दो कितना कितना आया है? डेटर तो रिमेनिंग के लिए पहले बैलेंस शीट में देखो डेटर कितने थे, बोलो 15। अब पे टर्न करो, और वो कितने लेकर गया? 4 में लेके गया है, लेकिन लेके 5 की गया है। तो 15 में से 5 हटा दो, कितने बचे? अब 10 के 10 मुंह मांगी मौत तो आती नहीं है, पूरा पैसा नहीं आएगा। 10,000 से कितने आए? 75। तो 10,000 का 75 7,500। और आगे क्या क्या बेचा है नीचे देखो। स्टॉक बेचा है 59 में, कितने में बेचा है? और प्लांट बेचा है 40 में। टोटल आउटर कॉलम में लिख दो। टोटल बताओ। 1,06,000। श्योर हो? देख के बता रहे हो ना? हाँ फिर सही है। 1,06,500 एसेट बेच दी। आगे पढ़ो। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 1000 है, और एक लाइबिलिटी है डैमेजेस की, उसको भी 8,000। अरे सबको पे कर देंगे, सबको, किसी को भी पे करो। अभी पढ़ा भी नहीं मैंने डैमेजेस फेमेजेस, मैंने तो बस ये पढ़ा पे करना है, पे करना है। तो पे करने की इस चैप्टर में एक ही एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। तो प्यार से लिख दो यहाँ, और यहाँ लिख दो क्या क्या पे करना है। एक्सपेंस पे करने हैं 1000, डैमेजेस पे करनी है 8,000, और कुछ क्रेडिटर का है नीचे नहीं है तो हम तो पे करेंगे। रूल क्या है? अगर कुछ गिवन ना हो तो भी पे करो। तो यहाँ देखो क्रेडिटर कितने थे ना 18,500, पूरे पे करो। तो क्रेडिटर को भी पे करूंगा 18,000, और यहाँ देखो और कोई लाइबिलिटी होगी वो भी पे करूंगा। डिसॉल्यूशन में किसी का पैसा खाएंगे नहीं। देखो क्रेडिटर को पे कर दिया, प्रोविजन पे नहीं करते। वाइफ का लोन ये भी पे करूंगा, वाइफ लोन कितना? 5,000। IFR पे नहीं करते, बस टोटल आउटर कॉलम में लिख दो, सबको पे करेंगे। कितना आएगा? 32,500। जो 23 बोल रहा है ना, वो टीप के बोल रहा होगा, क्योंकि उसमें सारी लाइबिलिटी नहीं है, वो अलग अलग पे करेगा, ठीक है? नकल में अकल की जरूरत थोड़ी बहुत तो होती है। देखो वहां पे वो टू बैंक एक बार नहीं लिखेगा, 2-3 बार लिखेगा। कितनी बार लिखा है उसने? 3 बार। और आप तीनों को जोड़ोगे तो वो आ जाएगा, अगर इसने सही बताया है तो। 32,500 टोटल कर लो। 8 और 1 9, 18 और 9 27, 27 और 5 32। बिल्कुल सही बताया, 32,000। ये 3 बार टू बैंक लिखेगा, हम एक ही बार लिखेंगे। यही समझा रहा हूं मैं आपको, समझ में आया? हम जितनी भी पेमेंट करेंगे एक साथ कर देंगे टू बैंक, और जितना भी पैसा रिकवर करेंगे एक साथ करेंगे बाय बैंक। हमारे रियलाइजेशन में एक ही बार बैंक आएगा, एक ही बार। उसका फायदा क्या होगा कि हम जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हमें वहां टू रियलाइजेशन भी एक ही बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां टू बैंक 3 बार लिखूंगा तो वहां पे भी मुझे 3 बार रिवर्स पोस्टिंग, और अकाउंट्स में मेरा पूरा फोकस टाइम बचाने का है। पेपर बहुत छूटता है, जितना टाइम बच सकता है बचाओ। आगे देखो, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस बाकी कर लोगे तुम। क्या करना है? रिवर्स पोस्टिंग तो मैंने करी थी, सिर्फ क्या बनाना है? बैंक अकाउंट। इनको पे कर दो। अब यहाँ पे कहीं रियलाइजेशन लिखा था तुमने?
बाय, एक मिनट रुको, बाय एक्स बाय वाई ये तो मैंने ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब लॉस वॉस देख लो क्या आ रहा है, लॉस ही आ रहा है। अक्सर रियलाइजेशन में लॉस ही आता है, क्योंकि हम फॉर्म बंद कर रहे हैं तो लॉस में ही बंद करते हैं, प्रॉफिट में तो कोई बंद करता नहीं है। हाँ चौली बाय पार्टनर्स एक्स वाई जेड, देख लेना कितना लॉस आएगा, 90 का। तो 90 का लॉस बटेगा 3:2:1 में, 45,000, 30,000, 15,000, यहाँ आ जाएगा 90,000। अब यहाँ पे लॉस आएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट में लिखा है ना, क्रेडिट में, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन 45, 30 और 15, और जितनी भी पेमेंट है इनको पेमेंट कर दो टू बैंक, जितनी भी आए बैलेंसिंग फिगर से। कितनी कितनी आएगी पेमेंट? 5,000, 32,000, 30,000। कितनी आएगी? 5,000, 32,000, 30,000। ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, अकाउंट, बैंक अकाउंट बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहाँ पे टू बैंक आ रहा है तो वहाँ क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन। यहाँ पे बाय बैंक आ रहा है, वहाँ क्या आएगा? यहाँ पे टू बैंक आ रहा है तो वहाँ क्या आएगा? बाय एक्स, बाय वाई, बाय जेड, और अकाउंट क्लोज। धन्यवाद, बंद कर दे भाई।